नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव। आप तमाम दर्शकों का रिपब्लिक तक में स्वागत है, जिसमें लगभग बहुत सारी सीटों पे टीएमसी जीत दर्ज कर ली है। वहीं बीजेपी जिस तरीके से वहां प्रचार कर रही थी, जिस तरीके से वहां पे अपना कार्यकर्ताओं में या अपने नेताओं में जान फूकी थी, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया। इसके कारण बीजेपी में निराशा है। भले ही असम में बीजेपी जीत गई हो, पुडुचेरी में जीत गई हो, लेकिन वहाँ एक तरह से निराशा है पार्टी दफ्तरों में। ऐसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे चुनाव जीतने के बाद बीजेपी दफ्तर में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जाते थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन इस चुनाव के नतीजे के दिन बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं प्रधानमंत्री का देखा जाए तो ट्विटर पे ममता बनर्जी को जीत की बधाई दिए हैं। और साथ में आपको बता दें कि ममता बनर्जी का जीतने का सबसे बड़ा मंत्र क्या साबित हुआ और बीजेपी की वो कौन सा डायलॉग था जो पूरे चुनाव कैंपेन को ममता जी के फेवर में किया। ममता बनर्जी पूरे चुनाव को अगर देखेंगे तो पहला और दूसरा चरण में लगभग 50-50 के चांसेस थे। लग रहा था कि ममता बनर्जी जीतेंगी या हो सकता है बीजेपी भी बाजी मार लेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गया, 8वें चरण के, वैसे वैसे दाव उल्टा पड़ता गया। इसके दो कारण हैं। एक, नरेंद्र मोदी को एक अभद्रतापूर्ण तरीके से ममता बनर्जी पे हमला करना। जैसे वो डायलॉग आप लोग सुनते होंगे चुनाव रैली में। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जब भी जाते थे चुनाव रैली में तो एक डायलॉग का हमेशा यूज करते थे, वो था दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। इस तरह के अभद्रतापूर्ण जो डायलॉग था, इससे वहाँ के जो बंगाली जो पूर्ण रूप से उस राज्य के थे, हिंदी भाषी को छोड़ करके, तो वो लोग काफ़ी इससे खिन्न हुए। प्रधानमंत्री के इस तरीके से जो बयान आ रहा था, उन लोग का जो अनुमान था ऐसा नहीं आ रहा था जैसे वो लोग सोचे थे। इस पे बंगाली अस्मिता का ममता बनर्जी ने कार्ड खेल दिया। वो पूरे चुनाव में ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बंगाल का जो चुनाव है, बाहरी बनाम बंगाल की बेटी के तर्ज पे चुनाव को कर दी। वहीं पे एक तरह से देखेंगे नंदीग्राम में जब चुनावी कैंपेन कर रही थी, उस समय पत्रकार के सामने जो उनके पैर पे चोट आई, उस पे भी कुछ राजनीतिक हुई, जिसमें ममता बनर्जी ने प्लास्टर लगा करके रैलियां की, बहुत सारे रोड शो की। वहीं बीजेपी के नेता, वहीं दिलीप घोष ये बताने में हमेशा लगे रहे कि एक तरह से ये नाटक कर रही हैं और चुनाव में जो है ये अपना वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने कार्यकर्ता को इमोशनल कार्ड खेलने के लिए ये सब कर रही हैं, बंगाल के युवाओं को, बंगाल के जनता को गुमराह कर रही हैं। ये सब जो बातें थी, उस पे बीजेपी पूरा फोकस करती थी और इसको जनता के बीच में ले जाती थी कि एक तरह से ममता बनर्जी दीदी पूरे चुनाव में नाटक कर रही हैं और ये 10 साल में जो इनका कार्यकाल था उसमें कोई काम नहीं किए। तो वहीं प्रधानमंत्री का जो डायलॉग था दीदी ओ दीदी, वहीं जो बंगाल की जो महिला थी, उन लोगों को ये शायद बातें, तो नरेंद्र मोदी जी का ये जो डायलॉग था, उन लोगों को हजम नहीं हो पाया, जिसके कारण बंगाल चुनाव में बहुत सारे जो नतीजे थे, जिस तरीके से सोच रहे थे हम लोग, उसके उलट आया। जैसे आप लोग देखेंगे चुनाव के दिन जो एग्जिट पोल आया, लास्ट चुनाव के दिन, उसके एक दिन बाद भी आया, तो उसमें पूरे तरीके से बराबर की लड़ाई दिखाया गया। एक तरह से उसमें बताने की कोशिश किया गया कि जो बीजेपी है एक बहुत ही कड़ी टक्कर दे रही है, हो सकता है इसका सरकार भी बन जाए। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे और जो आज का रिजल्ट है आप लोगों के सामने, वो ऐसा नहीं हुआ। बंगाल की जनता समझ चुकी थी कि नरेंद्र मोदी फिर से वही वादे करेंगे और कुछ जमीन पे काम नहीं करेंगे। इसका एक और जो मुद्दा था, वो पीछे से हाईलाइट होते जा रहा था और इस पे केंद्र का फोकस नहीं था। वो पांचों राज्यों में चुनाव को लेकर के जितने एग्रेसिव थे, जितने वो लोग
कैंपेनिंग में ध्यान दिए थे कि कैसे चुनाव निकाले, वहीं कोरोना को अपने हाल पे छोड़ दिया गया था कि जैसे हो कोरोना के लोग इलाज कराए, लेकिन कोरोना पे सरकार हमेशा बचती रही पूरे चुनाव में। और 5वें चरण आते आते कोरोना पीक पे आ गया। जैसे पहले केस कम आते थे और जो मौत के आंकड़ा था वो बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे 5वें चरण के तरफ चुनाव मूव किया, वहाँ से ये आंकड़े नरेंद्र मोदी की चुनावी कैंपेन को कमज़ोर किया। वहीं एक बहुत बड़ा मास्टर एक स्ट्रोक बोले राहुल गांधी ने खेल। राहुल गांधी ने जब चुनाव 5वें चरण का जो प्रचार था उसके बाद वो पूरा मना कर दिए कि हम अब चुनाव कैंपेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि चुनावी कैंपेनिंग करेंगे तो कोरोना से संक्रमित ज़्यादा व्यक्ति हो सकते थे। उसके बाद से सारी पार्टी बचने लगी कि शायद अगर कोरोना संक्रमण बढ़ जाता है पूरे प्रदेश में तो बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगे और कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर ये जो धब्बा है वो आ भी सकता है। लेकिन अगर आज चुनावी जो परिणाम आया जिसमें ममता बनर्जी बहुत आगे है टीएमसी, और बीजेपी जिस तरीके से बोल रहे थे, अमित शाह बोल रहे थे हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री की 200 के पार हम लोग जाएंगे, लेकिन 100 पार नहीं किए। तो इसके पीछे बंगाली और बंगाली कहने का मतलब है कि जो बंगाल के जो नागरिक हैं वहाँ के, वो लोग इस बात को समझ चुके थे कि शायद नरेंद्र मोदी हमारे बंगाल के लिए शायद बेहतर नहीं होंगे। उसके बाद इतने प्रचार के बाद भी बंगाल का परिणाम ममता बनर्जी के खाते में गया। प्रशांत किशोर का तो उनका कहना था, इसके पहले एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, तो उनका कहना था कि बीजेपी लगभग 90 के पास जा सकते हैं, मतलब 90 सीटें जीत सकती है, 100 का आंकड़ा कभी पार नहीं कर सकते। तो वहाँ एक तरह से देखा जाए तो प्रशांत किशोर एक ज़मीनी हकीकत को बहुत दिनों से टटोल रहे थे, और इस हकीकत को बीजेपी के जितने बड़े लीडर थे उसको नहीं भाप रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद यहाँ बंगाल में बिहार वाला खेला होबे, लेकिन यहाँ पे दीदी का खेला जो बोल रही थी कि खेला होबे वो हो गया। जैसे जैसे उन लोगों का रणनीति था वैसे वैसे वो लोग काम किए, और आपको परिणाम में ये देखने को मिलेगा कि पहले से बेहतर आज रिजल्ट आया, इतने एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद। तो इसमें नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बहुत ही पीछे जा चुके हैं। भले ही वो लोग बताने की कोशिश करेंगे भरपूर कि जो हमारी पार्टी थी इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें महज 3 सीट जीती थी, लेकिन आज हमारी पार्टी लगभग 80 के करीब है। तो इस चुनावी पूरे संग्राम में यही हम बताने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी इसमें एक योद्धा की तरह लड़ी, और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने हमला किया उनको पूरे तरीके से सामना की, और आज परिणाम उनके समक्ष है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मास्क लगा कर रहें हमेशा, और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। धन्यवाद।